हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज हम करेंगे क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 23। इसमें हम सब्जेक्ट गणित में करेंगे पार्ट नंबर 11 क्षेत्रफल और घेरा। आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वर्कशीट के आंसर्स के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। सेंटीमीटर वर्ग की ग्रिड में 5 वर्गों की अलग अलग तरह की कम से कम 5 आकृतियां बनाइए। कुछ आकृतियां यहाँ दिखाई गई हैं। बच्चों, अपने पहले वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं कि सेंटीमीटर वर्ग की ग्रिड क्या होती है। देखिए, सेंटीमीटर वर्ग की ग्रिड एक ऐसी ग्रिड होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसमें एक एक सेंटीमीटर के ये कई सारे बॉक्स या बक्से खाने बना दिए जाते हैं। इस आकृति में आप देखिए, इसमें ये सारे जो बक्से हैं, ये खाने बना रखे हैं, ये सभी लंबाई और चौड़ाई में एक एक सेंटीमीटर के ही हैं। अब इसमें आपको कुछ आकृतियां दे रखी हैं जिनमें कि 5 वर्ग हैं। देखिए, हर आकृति में 5-5 वर्ग दे रखे हैं। आपको ऐसी ही कोई अलग 5 आकृतियां बनानी हैं जिनमें कि 5 वर्ग आए। तो बच्चों देखिए, ये हमने कुछ आकृतियां बना रखी हैं जिनमें कि 5 वर्ग आए हुए हैं। आप भी इनको देख करके ऐसी ही या इनसे कुछ अलग आकृतियां बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। पहला भाग देखिए, क्या सभी आकृतियों का क्षेत्रफल समान है? उत्तर है हाँ, सभी आकृतियों का क्षेत्रफल समान है क्योंकि हर आकृति में 5 वर्ग हैं। दूसरा भाग देखिए, क्या इन सभी आकृतियों के किनारों की लंबाई बराबर है? इसका उत्तर है नहीं, हर आकृति के किनारों की लंबाई अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कौन सा आयत बड़ा है? बड़े आयत में रंग भरो। बच्चों, यहाँ पर दोनों ही आयत बराबर हैं और हमने इन आयतों के बराबर होने का पता कैसे लगाया, चलिए देखते हैं। पहले हमने इन दोनों आयतों को एक एक वर्ग सेंटीमीटर में बांट लिया। हमने इनमें ऐसे खाने बना लिए जो कि एक एक सेंटीमीटर के थे। इसमें भी बनाए और हमने इसमें भी बना लिए। आप भी अपने वर्कशीट में इसको पेंसिल से और स्केल से बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ ये लंबाई और ये चौड़ाई ये 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर जब हमने इन छोटे खानों को गिना, इन वर्ग को गिना, तो दोनों में ही ये वर्ग बराबर निकल आए। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही आकृतियाँ बराबर हैं। करते हैं इसका प्रश्न। आपने बड़े आयत का पता कैसे लगाया? लिखिए। उत्तर है, हमने दोनों आयतों को 1 सेंटीमीटर के खानों में बांट लिया। फिर उन खानों को गिन लिया। दोनों आयत में बराबर खाने निकले और अगर दोनों आकृतियों में बराबर खाने निकले तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का ही क्षेत्रफल बराबर है, दोनों ही आकृतियाँ बराबर हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस पेज पर आपको 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका तो वही है जिसके बारे में हमने अभी बात करी। कोई भी आकृति हो उसको आप 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग में बांट लीजिए और फिर बाद में उन सभी को गिन लीजिए। आपको उस आकृति का क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा। इसका एक और तरीका भी है, वो ये है कि किसी भी आकृति को आप उसके किनारों को 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग में बांट लीजिए। जैसे हमने इस आकृति में बना रखा है। इसमें हमने ये लंबाई की तरफ कुछ 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बना दिए और ये हमने चौड़ाई की तरफ भी 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग बना दिए हैं। ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि आकृति के जिस तरफ ज़्यादा वर्ग बनेंगे वह उसकी लंबाई कहलाती है और जिस तरफ कम वर्ग बनेंगे वह उसकी चौड़ाई कहलाती है। और आपको क्या करना है कि लंबाई के वर्गों को गिन लेना है और चौड़ाई के वर्गों को गिन लेना है। फिर आप इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें लंबाई में है 8 वर्ग और चौड़ाई में है 4 वर्ग। तो 8 गुणा 4 हम करेंगे, उत्तर आएगा 32। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर आपको लंबाई पता है और चौड़ाई पता है तो आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, आयत हैं और आपको उनकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आपको इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। पहला देखिए, पहले में दे रखा है कि इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 3 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी, और उत्तर आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका पहला भाग देखिए, लंबाई है 3 सेंटीमीटर,
चौड़ाई भी है 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे, तो उत्तर आएगा 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। एक और आकृति देखते हैं। इसमें देखिए लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 लिख दिया हमने। चौड़ाई है बच्चों इसकी 2 सेंटीमीटर, 2 यहाँ लिख दिया। क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 6 गुणा 2, उत्तर आएगा 12 सेंटीमीटर वर्ग। अगला भाग देखते हैं। इसमें लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए लंबाई 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, लिखा हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 को हम 2 से गुणा करेंगे और उत्तर हमारा आएगा 10 सेंटीमीटर वर्ग। इसका चौथा भाग देखते हैं। लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा 4, उत्तर आएगा 16 सेंटीमीटर वर्ग। प्रश्न नंबर 4 देखिए। वाणी अपने दुपट्टे के किनारे पर लेस लगाना चाहती है। उसका दुपट्टा 250 सेंटीमीटर लंबा और 150 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसको कितनी लंबी लेस चाहिए होगी? अब बच्चों देखिए, ये वाणी का दुपट्टा है, इसकी लंबाई है 250 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 150 सेंटीमीटर। वाणी जब इस पर लेस लगाएगी तो इसके चारों तरफ लेस लगाएगी। और आपको पता है कि ये आकृति आयताकार है। अगर ये 250 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 250 सेंटीमीटर की होगी। ये वाली साइड 150 सेंटीमीटर की है तो ये वाली साइड भी 150 सेंटीमीटर की होगी। तो ये 150 और ये 250। अब आपको इस सबको गिन लेना है, इन सबको जोड़ लेना है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमें लेस की लंबाई मिल जाएगी। हम करेंगे 150 जमा 250 जमा 150 जमा 250, उत्तर आएगा 800 सेंटीमीटर। तो वाणी को अपने दुपट्टे के लिए 800 सेंटीमीटर लंबी लेस चाहिए होगी। बच्चों यहाँ हमारी गणित की कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।